नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का दम हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी चुनाव में मतदान की सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। 2 बजे तक करीब 30% वोटिंग ही हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कई जगह मतदाता सूची में नाम कटने पर हंगामा भी देखने को मिला है। सभी 250 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे, लेकिन 2 बजे तक का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है वो बता रहा है कि इस वक्त जो है स्थिति क्या है। दरअसल वोटिंग की रफ्तार बेहद सुस्त है, लेकिन न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके इलाके में अगर साफ सफाई नहीं हुई, पार्क सही नहीं हो रहे, वहां पर गंदगी रही, सड़कें टूटी भी रही, एमसीडी के जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अगर व्यवस्था सही नहीं रही तो फिर आप किसी को कोस नहीं पाएंगे, किसी को आप दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप घर से नहीं निकलेंगे तो फिर ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल 2017 के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 2022 है और 2022 में क्या एक बार फिर से एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा होगा या आम आदमी पार्टी एमसीडी पर काबिज हो पाएगी, जैसा कि वो दावा कर रही है। सेंट्रल दिल्ली से पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पीयूष, आप जिस बूथ पर हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं, वहां के आंकड़े क्या बताते हैं? क्योंकि पूरे दिल्ली के आंकड़े बता रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक महज 30% वोटिंग हुई है। देखिए कुंदन, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, सुबह से वोटिंग की जो रफ्तार थी वो काफ़ी धीमी है, क्योंकि ये साउथ एक्स का जो बूथ है, इस बूथ पे वैसे भी एलिट वर्ग के मतदाता हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कम संख्या में मतदाता अभी तक अपने घर से निकलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अमूमन बूथ की जो स्थिति है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मतदाता यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस बूथ पर अपना वोट कास्ट करके जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे मतदाता थे जिनका पहले वोट इसी बूथ पर होता था, लेकिन इस बार उनका वोट जो है वो चेंज कर दिया गया है, जबकि वो इसी बूथ के आसपास के रहने वाले। तो तमाम ऐसे मतदाताओं को भी दिक्कत आई थी, उन्होंने मीनाक्षी लेखी से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। तो लगातार जो मतदाता आए, सुबह के वक्त था, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद अब धीरे धीरे जो रफ्तार है वो रफ्तार कम हो गई है। कुंदन, यहाँ पर मतदाताओं की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी हो चुकी है। पीयूष, आप गुजरात में भी चुनाव को कवर कर रहे थे, वोटिंग वाले दिन आप वहां पर मौजूद थे। आज एमसीडी में आप कवर कर रहे हैं, यहां भी सुस्त रफ्तार, वहां भी सुस्त रफ्तार, दोनों जगह वोटिंग के सुस्त रफ्तार। और फाइनल आंकड़ा जब शाम को आएगा, शायद 6 बजे के आसपास, तब अगर वोटिंग की रफ्तार कम रही और पिछले बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई, तो इसका मतलब वहां जो निकाला जा रहा था वही मतलब यहां निकाला जाएगा। देखिए, वहाँ जो निकाला जा रहा था वो मतलब यहाँ निकाला जाना, दोनों का परिदृश्य और दोनों का समावेशन अलग अलग है। चूंकि इस कुंदन वहाँ पर क्या है, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ पर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुद्दे और गुजरात के मुद्दे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर जब सुबह के वक्त मैं पड़पड़गंज के इलाके में मौजूद था, वहाँ जब मैंने मतदाताओं से बात की तो उन्होंने कहा हम विकास के मुद्दे पर इस बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में और डेवलपमेंट हो। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में जो झगड़े हैं, उन झगड़ों में पिसती है दिल्ली की जनता। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग अपने क्षेत्रों के विकास के लिए किया है। दूसरा सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जो आधारभूत दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पानी की दिक्कत हो, चाहे बिजली की दिक्कत हो, चाहे सड़कों की दिक्कत हो, तो इसके लिए भी जनता कहीं ना कहीं सरकार को भी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो अलग अलग जनता के अलग अलग व्यूज यहां पर मिले हैं, लेकिन यहां काफी तर जो जनता थी उसने कहा हम विकास के मुद्दे पर, शांति के मुद्दे पर ही अपना वोट दे रहे हैं। तो अब ये देखना है वो विकास का मुद्दा कौन है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो विकास का मुद्दा है, या केंद्र की सरकार है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो विकास की सरकार है। तो अब तो ये जो सब कुछ है ये तो सीधे वोटिंग मशीन के अंदर बंद होता जा रहा है, और अब इसका फैसला भी जल्द, जब 7 तारीख होगी तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। 2 बजे तक 30% तक ही वोटिंग हो पाई है। ऐसे में नतीजों के लिहाज से किस तरीके से एक्सपर्ट देखेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पीयूष, वहां की कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली की हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें।
वहां से हम बाहर निकल के आए, चूंकि वहां नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए अभी थोड़ी देर में हम तस्वीरें वहां की भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अब पीयूष शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास दोबारा जाएंगे और वो बता रहे हैं कि वोटिंग की रफ्तार सुस्त है और अब ऐसा लग रहा है कि शाम में उम्मीद की जा रही है कि जब अभी करीब करीब 2.5 घंटे का वक्त बचा है तो शायद जिन वोटर्स ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है वो घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच पीयूष, आज आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। बीजेपी कह रही है कि उसके जो सपोर्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके वोट काट दिए गए जानबूझ करके। इस पर क्या, किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले करीब 11 बजे के आसपास का वक्त था, मीनाक्षी लेखी जब यहाँ पहुँची थी और उनसे जो वोटर्स थे वो अपनी शिकायत कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि हमारे वोट यहाँ पर थे, हमारे वोट काट दिए गए हैं, किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, किसी का नाम गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसमें खामियों की शिकायत उन्होंने लगातार दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी इसका सीधा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी है। मैंने जब दुष्यंत गौतम से बात की और मैंने कहा कि आप कहते हो कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त समाज देखना चाहती है और इसलिए आपको वोट कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि एजेंसियों की मदद से आप दूसरी पार्टियों को परेशान करने की कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा कि आप ईमानदार तब तक हैं जब तक आपका नाम ना आए, और अब आपका नाम आ गया है तो मतलब अब साफ है कि आपने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार जो किया है वो जनता के सामने है। ठीक है, तिमारपुर से अजहान अंसारी भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजहान, वहां की तस्वीरें बताइए और आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां पर वोटिंग की रफ्तार कैसी रही है अभी तक? देखिए, बिल्कुल मैं सुबह से दिल्ली के कई अन्य वार्डों में मौजूद था और अब की बात करूं तो तिमारपुर में लंबे समय से मौजूद हूं। यहां की जो वोटिंग स्थिति की रफ्तार की अगर बात करूं तो धीमी है। अगर 12 बजे कुछ स्थिति में सुधार हुआ था, लोग आ रहे थे, मतदान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से सुस्त है बिल्कुल। तस्वीरों में आप देखेंगे कम लोग आपको दिखाई देंगे, आसपास एरिया भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये लोगों से हमने बातचीत की कि भाई लोग कम मतदान करने क्यों आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि लोग अभी धीरे धीरे आएंगे और उनसे हमने वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि और कई मुद्दों को लेकर हमने उनसे बात भी की है। उनका ये कहना है कि सुबह का वक्त था, सुबह का ठंड के चलते हम नहीं आए और अब खाने का वक्त है तो हम खाना खाने के बाद आएंगे, लेकिन स्थिति जो है वो फिलहाल कम लोग अभी नजर आ रहे हैं। पीयूष, हमें बताइए कि आखिर जो कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टियों के, कहा खास तौर पर इस चुनाव को कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये मुकाबला है, लेकिन दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अपने वोटर्स को यानी अपने समर्थकों को आखिर पोलिंग स्टेशन तक क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्यों इतनी सुस्त रफ्तार है वोटिंग की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कुंदन की शुरुआत से ही जिस तरह से वोटिंग शुरू हुई, सुबह का वक्त था और उसके बाद से दोनों पार्टियों के जो नेता थे और कार्यकर्ता थे उन्होंने वोटर्स से संपर्क किया और कोशिश की कि वो आएँ, लेकिन यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो अपने मन मुताबिक हैं। खासतौर पर जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, इस बूथ पर जो वोटर हैं ना वो बात करते हैं, कैमरा देखकर अगर उनसे सवाल भी पूछा जाता है तो एवॉइड करते नजर आते हैं और केवल मुस्कुरा के चले जाते हैं। तो इस तरह से वो एक एक की संख्या में कोई एक आ रहा, कोई दो आ रहा है। और खासतौर पर जो इनके बाहर स्टॉल्स लगे हैं, जो पर्चियां देने के लिए हैं, उन स्टॉल्स पे भी सन्नाटा छाया हुआ है। यहां पर कुंदन एक बात और करूंगा कि कुछ स्टॉल्स है खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी, वहां पर दो चार भीड़ तो दिखाई पड़ जाती है, लेकिन एक पार्टी और है कांग्रेस, उसकी स्टॉल पर सन्नाटा सुबह से लेकर अभी तक छाया हुआ है। बिल्कुल अजहान, आखिर आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं वहां पर कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं क्या पार्टियों के? क्योंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वोटर्स, अपने समर्थकों को घरों से निकालें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें लेकर के आए पोलिंग स्टेशन पर, उनसे वोटिंग करवाएं। ये व्यवस्था रहती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन व्यवस्था होती है। आखिर क्यों नहीं जो कार्यकर्ता जो हैं वो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ला पाए हैं?
देखिए, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैंने इस तरह की स्थिति अभी नहीं देखी है कि जो कार्यकर्ता हैं वो वोटर को लाने की इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है। और बात करूँ तो आम आदमी पार्टी के जो दिलीप पांडे हैं वो यहाँ से विधायक हैं, वो आए थे, कुछ लोगों को अपने साथ लाए थे, उन्होंने वोट भी डाला है। और लगातार जब वो वोट डाल कर आए उनसे मैंने ये सवाल किया कि लोग कम क्यों निकल रहे हैं घरों से बाहर, वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं। अगर हम पीछे भी इस पे आंकड़ों पर नज़र डालें, चाहे वो 2012 का चुनाव हो या 2017 का, तब भी पोलिंग में कमी रही है। 54% या 55% तक वोटिंग हुई है और 60% के पार नहीं कर पाई। तो मैंने उनसे सवाल किया कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है और लोग घरों से क्यों कम निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आएंगे और लोगों को हमने समझाया है और 15 साल का कुशासन है, लोगों में उत्साह है, वो वोट डालेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मैं मौजूद हैं, उनसे मैं जान लेता हूँ कि ये वोट मतदान करके आ रहे हैं और इनसे ये भी जानेंगे कि लोग कम क्यों आ रहे हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ के लोग कम क्यों आ रहे हैं, वोट डालने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्चुअली यहाँ एक तो सरकारी फ्लैट्स हैं, तो लोग ना धीरे धीरे आते हैं, मतलब आते रहते हैं, दो चार के टुकड़े में, फिर डाल के चले जाते हैं। इसी कारण से यहाँ से मतलब पिछले कई इलेक्शन से, जैसे यहाँ 1200 के समथिंग वोटिंग है टोटल, 1000-1200 के बीच में, तो यहाँ 500, 600, 700, ज़्यादा से ज़्यादा 700, इससे ज़्यादा वोटिंग होती नहीं है पूरे दिन भर में। वजह क्या है? वजह बस ये लोग सोचते हैं फ़ायदा तो कोई करता नहीं, बस राजनीति चमकाने आ जाते हैं लोग अपनी, बस यही कारण है, और तो वैसा कोई दिखता नहीं। 12 बजे के करीब पर अगर हम नज़र डालें तो उस टाइम पे एक भारी संख्या में लोग आए, वोट डाले गए, वो एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे। उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हम बदलाव चाहते हैं, किसी ने कहा कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, और उन्होंने अपने बातें रखी। लेकिन उसके बाद सन्नाटा सा है। क्यों आपने वोट डाला है? आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? देखिए, तो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ से पूर्व पार्षद जी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और हमारे यहाँ से विधायक जी भी हैं। तो विधायक जी, पहली बात ये है कि काफ़ी अरसा हो गया मतलब उनको बने हुए, क्षेत्र में ही नहीं दिखाई दिए। वो आते हैं, कोई बुला ले अपने घर तो आ जाते हैं, मतलब क्षेत्र में यही नहीं देख रहे कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मतलब काम 4 बार हो चुका है और वो चीज़ सही नहीं हो रही, ऐसा कोई उन पर है ही नहीं। मतलब वो अब चौथी बार खुद गया वहाँ से, अब फिर थोड़े दिनों बाद खुद जाएगा, और बारिश आती है तो नाले फिर भर जाते हैं। वो उन्होंने अभी बनवाए तो तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोग अब आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ये देखिए, बुजुर्ग भी हैं कुछ और महिलाएं भी हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए, ओवरऑल लिया जाए, तो रफ्तार जो है वो वोटरों की धीमी है। सुबह से लेकर अब तक जितनी संख्या में लोग आने चाहिए तो उतनी संख्या में नहीं दिखाई दिए। और बात कर ली जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो वो भी कम संख्या में नजर आए। कुंदन, अजहार बने रही हमारे साथ, पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वोटिंग की रफ्तार सुस्त है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम 5:30 बजे तक जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो सुकून देने वाला होगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में लोगों से अपील की कि घर से बाहर निकलें और जितना ज्यादा हो सके उतना वोट करें। आपका एक एक वोट दिल्ली को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने के लिए काफी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्र महासचिव अरुण सिंह जी हैं, वोट डाल के आए हैं। सर, एक बार वोट दिखा दीजिए, डाल के आए हैं अभी, और सुबह पूजा करके भी आए हैं। सर, मुद्दे खासकर अगर बात की जाए तो एमसीडी चुनाव बहुत था कि 3 साल टल जाएंगे, और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही थी, आज क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में ऐसा ही कारपोरेशन चाहिए जो केंद्र से कंधे मिला करके विकास का काम करे, रोड़ा न अटकाए। सभी लोग निकल करके घर से निकलें, मतदान करें। कोई भी एक भी व्यक्ति से न बचे जो मतदान न करे। इसलिए अपने दोस्त मित्र सभी से निवेदन करें कि मतदान अवश्य करें, भारी से भारी संख्या में मतदान करें। पर लगातार सर आरोप भी लगता रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली को मतलब बर्बाद कर दिया है, चाहे साउथ एमसीडी या तीनों एमसीडी को मिला के। उसके बाद लगातार आरोप लग रहे हैं कि कूड़े का जो ढेर है वो दिल्ली को बना दिया गया है। ऐसा कूड़े का ढेर जो है 12 मीटर तो कम हो गया है, आने वाले समय में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले 4 सालों से जिस प्रकार से एमसीडी का फंड रोका गया, लगातार विकास करने नहीं दिया गया। तनख्वाह के लिए भी केंद्र सरकार, प्रदेश की जो सरकार है वो पैसा नहीं देती थी, लोगों का तनख्वाह भी नहीं दे पाते थे। ये सब समस्या तो लगातार जो प्रदेश की सरकार आम आदमी पार्टी को, उसने अड़ंगा लगाने का काम किया। अब यह चीज़ें नहीं होगी। जो अभी तक अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंट जो है पिछली बार से कम है, तो क्या कहेंगे कि दिल्ली की जनता को? मुझको लगता है कि मैंने जहाँ भी देखा, बीजेपी के टेबल को देखा, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, मतदान कर रहे हैं, और अच्छा मतदान परसेंटेज होगा। लेकिन सबको निकल करके घर से मतदान करना चाहिए, इससे बड़ा लोकतंत्र का पर्व कोई भी नहीं है।
तो सबको निकल करके मतदान करना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दिल्ली को बीजेपी ने कूड़े का घर बना दिया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता ने इस बार किसको वोट दिया है और किसको चुना है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो तिमारपुर से अजहर अंसारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं और सेंट्रल दिल्ली से हमारे साथ पीयूष शुक्ला मौजूद है। लेकिन पीयूष, महीनों से जब से तीनों निगमों को एक करने की बात हो रही थी, तब से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। बीजेपी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, जबरदस्त तरीके से स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने रोड शो किया। लेकिन फिर भी इतनी उदासीनता, क्या वजह दिखती है? देखिए, उदासीनता की क्या वजह है ये तो सभी राजनीतिक दल जानते होंगे कि आखिर जो वोटर हैं वो अपने वोट कास्ट से क्यों पीछे हट रहे हैं। क्योंकि एक बात यहाँ पर कुंदन समझनी होगी कि जब कोई मतदाता किसी सरकार को चुनता है, अपना प्रतिनिधि किसी को चुनता है, तो उस प्रतिनिधि के ऊपर वो अपने क्षेत्र के विकास की तमाम जिम्मेदारियां सौंपता है। लेकिन अगर आप दिल्ली की सड़कों पर आप निकलें और ऐसे तमाम इलाके हैं, चाहे वो दूरस्थ दिल्ली के इलाके हों, वहाँ जब आप पहुँचिएगा तो आप देखिएगा कि अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले इन इलाकों में विकास बिल्कुल नहीं पहुंचा है। कई ऐसे इलाके हैं वहां सड़कें टूटी हैं, कई ऐसे इलाके हैं वहाँ बजबजाती नालियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की किल्लत से आज भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। ये आधारभूत समस्याएं हैं जिनसे आज भी दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के बाशिंदे जो हैं वो दो चार होते रोजाना दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उनकी जो नाराज़गी है वो नाराज़गी ही आज इन मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि दिल्ली में 2-3 वर्ग के लोग रहते हैं, या तो निम्न वर्ग के लोग हैं, या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, या उच्च वर्ग के लोग हैं। तो ऐसे में जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो एलिट क्लास का वर्ग है, तो वो आराम से इत्मीनान से सुबह वॉकिंग करने निकला, उसके बाद उसने आया, उसका मन किया हाँ ठीक है वोट कास्ट करना है, ये हमारा धर्म है, तो वो अपना गया वोट कास्ट कर लिया। इसके बाद वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, अब दोपहर का खाना हो जाएगा फिर निकलेंगे। तो ये जो रूटीन है, अगर आपको एक ऐसी मजबूत सशक्त सरकार चुननी है जो सरकार आपके लिए कुछ काम कर सके, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है, तो आपको अपने घरों से निकलना होगा और वोट कास्ट करना होगा। लेकिन इस बात को कोई भी दल नहीं समझा पाया अभी तक मतदाताओं को, भले उसने रोड शो किया हो, रैलियां की हो, घरों में गया हो, डोर कैंपेनिंग की हो। अजान, हमें बताइए जो मुद्दे उठाए गए पूरे चुनाव के दौरान, हमने देखा कि 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं उसका भी मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया कि हम उसे खत्म कर देंगे, लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और ये कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। बहुत सारी साफ सफाई का मुद्दा था, पार्कों के रखरखाव का मुद्दा था, फिर गलियों में जिस तरीके से स्थिति हमारे तमाम रिपोर्टर सहयोगियों ने दिखाई, पूरे ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने दिखाई उसमें, तो क्या ये मुद्दे वाकई में दिल्ली वालों के मुद्दे नहीं हैं क्या, जो बताने दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए भी लोगों को ऐसा लग रहा है जो चल रहा है सब सही चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बात कर ली जाए एमसीडी के कैंपेनिंग की, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ज़ोर शोर से उन्होंने चुनावी कैंपेन की है और अपने वादों में, घोषणा पत्र में, गारंटी कह ली जाए या संकल्प पत्र कह लिया जाए, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े दावे किए हैं जिसके लिए आज मतदान हो रहे हैं। लेकिन मतदान में धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये शिकायत भी है कि उनका जो नाम है वो मतदान सूची में नहीं है, और क्योंकि एकीकरण के एमसीडी के एकीकरण के बाद परिसीमन दोबारा से हुआ तो वार्डों में कुछ फेरबदल हुए, कोई वार्ड छोटा हुआ, कोई बड़ा हुआ, तो समस्या ये है कि उनके जो मतदान सूची में नाम नहीं है। और कई लोगों की ये भी समस्या है कि उनका नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उन्हें जाना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एमसीडी का चुनाव परिसीमन भी लागू हुआ है, कुछ लोगों के वोट जहां पहले पड़ते थे वो दूसरी जगह चले गए हैं, तो इसके बारे में शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन जानकारी हासिल कीजिए और अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष और अजान, आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, कुछ जगहों पर तो लोगों के वोट कट गए हैं और कुछ जगहों पर लोगों के आसपास कुछ किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। ऐसा ही दिल्ली का एक गांव है काटेवारा गांव। मेरा गांव नहीं डाला तो मैं कैसे डालूंगी? गांव में कोई सड़क नहीं बन रही, कोई गली नहीं बन रही, कोई गाल नहीं बन रही, कोई नाली नहीं बन रही, शमशान घाट नहीं बन रहा, सब स्कूल नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं, तो हम कैसे वोट डाल देंगे? हम वोट कभी भी नहीं डालेंगे। भाई गांव का कोई भी काम ना हो रहा,
10-12 साल से ना नाली बन रही, ना गाल बन रही, ना सड़क बन रही, ना शमशान भूमि, सब खंडरवा प्लास होता। इसलिए किया बहिष्कार, भाई को काम हो जाएगा तो आगे डाल देंगे, ना तो आगे भी ना डाल लीना वोट से। बहिष्कार का कारण ये है सर, हमें प्रशासन से, हमारी प्रशासन की लड़ाई है 15 साल से। हमारे पूरे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ, सभी गली नाली सब छड़ी हुई है, रोड हमारा गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और हमने कई बार एमएलए साहब को भी, एमपी साहब को भी, सबको हमने लेटर दे लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर। ऐसा है जी, हमारे गांव में ना तो रास्ते, जितने भी रोड है, चाहे बाजितपुर से आओ, चाहे कुतुबगढ़ से आओ, चाहे जटकोट से आओ, सारे टूटे पड़े हुए हैं और लगभग 10 साल से कोई रास्ता नहीं बना है। गांव की फेड़ी टूटी हुई है। गांव के स्कूल में जो है, यहाँ साइंस है नहीं, लड़कियों के ना लड़कों के, दोनों में